अक्सर ये पाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? वर्शिप करने जा रहे हैं। वर्शिप मतलब आराधना स्तुति करने जा रहे हैं। चर्च के बाहर बोर्ड लगा होता है कि चर्च का टाइम नहीं, वर्शिप टाइम इतने बजे से लेके इतने बजे तक है। और चर्च जो है, कोई भी कलीसिया बहुत हिस्से में डिवाइडेड है, ठीक है। प्रार्थना होती है, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, हम लोग गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंदा होता है, दशवांश हम देते हैं, वचन दिया जाता है, उसके बाद भजन संहिता पढ़ा जाता है, और उसके बाद प्रभु के दास जो है वो बीमारों के लिए, जो लोग दुख में है, तकलीफ में है, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और बीच में प्रेज एंड वर्शिप होती है। हालेलुया। प्रेज एंड वर्शिप जो है वो इस बात का संकेत है कि हम हफ्ते भर प्रभु की जो आशीषें हमें मिली हैं उसके लिए हम उसका धन्यवाद देने आते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है वो अपने लोगों की आराधना स्तुति के ऊपर क्या होता है? विराजमान होता है। हालेलुया। और जिस वक्त हम अपने तन मन से और पूरी शक्ति से आराधना स्तुति करते तो याद रखिए अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बंधन खुलते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे। हालेलुया। आराधना स्तुति जो है एक नए स्तर पर पहुंचाती है, बंधनों को खोलती है, परमेश्वर के सिंहासन को हमारे बीच में लेकर आ जाती है, उन द्वारों को खोलती है जो अब तक बंद थे। प्रभु ये सब करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ क्या करे? उसकी आराधना करे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद होता है। एक बहन हमारे चर्च में आती थी, उनके पति नहीं आते थे, वो बड़ी परेशान थी कि मेरे पति नहीं आते। तो उन्होंने बहुत कुछ मांगा नहीं। जब वो प्रार्थना करती थी वो ये कहती थी कि भाई ये नहीं कि मेरे पति बच जाए, मेरे पति प्रभु में आ जाए, बपतिस्मा ले ले, नहीं। वो ये कहती थी एक बार मेरे पति भवन में आ गए, पर ऐसा कोई इत्तेफाक हो गया भाई आपस में उन लोगों का कि उनके पति उस दिन भवन में आ गए और आराधना स्तुति चल रही थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा उतरा और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। देखा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओ परमेश्वर जो है हमारा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसने अन्य भाषा पाई, उसने पवित्र आत्मा पाई, बपतिस्मे से पहले उसने पवित्र आत्मा पा ली। हालेलुया। ओ प्रभु जिसको बचाता है उसको बचाता है। हालेलुया। वो हमारी आराधना और स्तुति के ऊपर विराजमान होता है। भजन संहिता 34 में लिखा है, उसकी पहली आयत से पढ़ेगा, बहुत मशहूर है। लिखा है, मैं हर समय यहोवा को क्या करूंगा? कभी कभी करूंगा, ठीक है। जब प्रॉब्लम में होऊंगा, टेंशन में होऊंगा, आंसू निकल रहे होंगे, दुख में होऊंगा, तकलीफ में होऊंगा, क्या मैं तब करूंगा? नहीं। वो कहता है हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। नो मैटर क्या हो, कैसे सर्कमस्टांसेस है, दुख है तक। देखिए, दुख और तकलीफ में तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब खुशी होती है तब क्या करते हैं? प्रभु को भी भूल जाते हैं शायद कई बार, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, ओ मैं उसकी स्तुति करता रहूंगा, मेरे मुख से होती रहेगी। और मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। अपने परमेश्वर की स्तुति करें। क्यों? क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। वो प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैंने जब आंखें उठाकर क्या देखा? उस वध किए हुए मेमने को देखा। हालेलुया। जो शेर के समान था, जो यहूदा का शेर था, वो ही सारी आदर, महिमा, इज्जत और बुजुर्गी के योग्य था। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु जो है वो आनंद, वो हर आराधना स्तुति के योग्य। भजन संहिता 100 में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का हालेलुया क्या करो? जय जयकार करो और आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी जिंदगी में हालात एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर रात है,
सवेरा भी होगा। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर हमेशा दुख नहीं देगा, आनंद भी देगा। हालेलुया। अगर अय्यूब ये कह सकता है कि तू कैसे मूर्खों वाली बातें करती है, जो परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी चीजें दे सकता है, तो क्या कभी वो दुख नहीं दे सकता? ठीक है, हम ये सोचते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। मेरे जीजा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आती है और परेशानियां भी आती हैं। ठीक है, लेकिन वो ये कहता है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का धन्यवाद करो, आनंद से यहोवा का धन्यवाद करो। लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद और आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। जब चर्च के गेट पे आते हो तो ये कहते हुए जाओ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु, मैं तेरे भवन में आया हूँ, तेरा धन्यवाद हो। आज बंधन खुलेंगे, तेरा धन्यवाद हो। आज मेरी बीमारी जाएगी, तेरा धन्यवाद हो। मैं बड़े आनंद के साथ तेरे भवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। वो कहता है उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। क्यों? क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा कभी आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, फॉरएवर लास्टिंग। हालेलुया। सदा के लिए। जब तक कब्र में दफनान नहीं दिए जाएंगे तब तक उसकी करुणा है, तब तक उसकी भलाई है। हालेलुया। हमारा प्रभु हमसे इस तरह से प्रेम करता है। हालेलुया। भजन संहिता 107 15 पढ़िएगा। 107 की 15। लोग यहोवा की करुणा के कारण, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। ये सड़क क्रॉस करते हैं ना घर से निकलकर, वो भी आश्चर्य कर्म है। ये जो दिल धड़क रहा है ना और ये जो सांसें चल रही है ना, ये भी आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। उन घरों में जाके पूछिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, जो आज के सूरज को देख नहीं सके, लेकिन हम जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं। ये उसका आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। ये उसका आश्चर्य कर्म है। हम सही सलामत पाए जाते हैं, ये उसका आश्चर्य कर्म हुए। ये हम बीमार हुए, तकलीफ में पड़े, पैसे की तंगी में आए, नौकरी की कमी हुई, मन उदास हुआ, ओ आंखों में आंसू आए, लेकिन तब भी हमारा प्रभु भला है। हालेलुया। उस बात के लिए उसका धन्यवाद करें। वे बीच में लिखा है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़े उससे निकालता है। लोग यहोवा के कारण और उसके आश्चर्यों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है, उसका क्या करें? हालेलुया। धन्यवाद करें। लोग यहोवा की करुणा के कारण, 31 में लिखा है, उसके आश्चर्यों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। एक बात मैं बताता हूं जो बहुत तसल्ली की बात है, जो मुझे बहुत तसल्ली देती है। आपका कोई भी आंसू, हम कहते हैं भाई हालात मेरे बहुत खराब चल रहे हैं, आपका कोई भी आंसू, आपके कोई भी हालात और आपकी कोई भी बीमारी, आपका कोई भी दुख, आपका कोई भी तकलीफ यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ उससे नीचे है। हालेलुया। उसके नाम से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। वो तरह तरह की बीमारियां हम देखने को मिलती है, हमारे जीवन में आती है। हम अपने पड़ोसियों में या अपने कुलीस में देखते हैं, आस पड़ोस में देखते हैं, लेकिन याद रखिए जो लोग उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए कोई भी हालात कोई बढ़कर नहीं है। यीशु का नाम सबसे ऊपर है। वो सब नामों में आला है। हालेलुया। यीशु में लिखा है, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। वो लिखा है, वो फातिमा की सूरत बनाकर जमीन पे आया, नम्र बनकर इस दुनिया में आया। वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ है। जो लोग अमीर बड़ी बड़ी जगहों पे पैदा होते हैं, पैसा बहुत सी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे वाले बीमार नहीं होते, ऐसा नहीं है पैसे वाले मरते नहीं। ठीक है, लेकिन हमारा प्रभु जो है वो हमारा राजा है। हालेलुया। वो उन सब चीजों से बढ़कर है। हालेलुया। और याद रखिए,
जब आप आराधना स्तुति करते हैं पूरे मन से, ठीक है, तो बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया। ओ शैतान की बुनियादें हिला दी जाती हैं। हालेलुया। वो द्वार जो बंद लगते हैं वो खुल जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, यहाँ पे पौलुस एक जगह है जो फिलिप्पी कहलाती है, वो वहां पे है, और एक लेडी है जो पौलुस के वचन को सुनकर बहुत प्रभावित होती है और बपतिस्मा लेती है, और वो उन चेलों से कहती है कि भाई तुम हमारे घर पे रुक सकते हो। ठीक है। पौलुस अपने जैसा वो करता है रोज सिलास को लेकर, ठीक है, ये लूका ने लिखा है, पौलुस सिलास को लेकर कहा जाता है प्रार्थना करने जा रहा है। अच्छा, जब वो प्रार्थना करने जा रहा है तो एक औरत उसके पीछे पीछे जा रही है, और वो औरत जो है उसके बारे में लिखा है वो भावी आत्मा बताने वाली औरत है। भावी आत्मा समझते हैं? भविष्य बताने वाली। अब मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूँ, देखिए प्लीज बुरा नहीं मानिए, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपना भविष्य जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करूंगा, ठीक है। मैं अपने आप मैं घर बेच दूंगा अपना, अगर कोई मुझे मेरा भविष्य बता दे। सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन नहीं चाहता? ये बच्चे चाहते हैं भैया एग्जाम देंगे तो इनका भविष्य क्या होगा, पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो भी चाहेंगे कि भाई नौकरी मिलेगी या नहीं। जो पैसा कमाने की सोच रहे हैं वो कहेंगे भैया हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी पास्टर जी ने अपने बेटे को भेजा है, ठीक है, इन्हें मालूम नहीं, अगर इन्हें भी पता चल जाए भाई उसका क्या भविष्य होगा। कौन नहीं जानना चाहता? हर कोई जानना चाहता है अपने भविष्य को, ठीक है। लोग ना फुटपाथ के किनारे बैठ जाते हैं तोता लेके, देखा हो आपने कभी? एक तोता लेके बैठ जाते हैं, उसके आगे कार्ड से डाल देते हैं, तो वो कुछ पढ़ते हैं कि जा भाई का भविष्य बता, 5100 रुपए देने हैं। वो तोता जाता है, बेवकूफ होता है, कहां से सूख लेता है और ला के देता है। वो कहता है आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। वो भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर खोलते हैं, यार राशि देखते हैं, कितने देखते हैं मैं पूछ नहीं रहा, ठीक है। कई बार मेरी भी नजर पहुंच जाती है राशि में, लेकिन उसको सब बेवकूफी लिखी होती है, ठीक है। चलो इसमें राशि देख लें कि क्या हमारे साथ होने जा रहा है। सबका भविष्य खुदा की तरफ से नहीं। 5 मिनट अगर कोई आदमी बता दे कि इस गेट के निकलने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। मेरा प्रभु बताता है ओ जिंदा रहना है, सांसें चलनी है, धड़कनें चलनी है, तेरी उम्र कितनी है, तू कितनी सेवा करेगा, मेरा प्रभु बताएगा। मुझे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, ठीक है। भविष्यवक्ता आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला होगा, पता नहीं आपने देखा है ना, लोग अपने नामों के आगे, प्रभु के दास लोग नामों के आगे प्रॉफिट लिख देते हैं। देखा आपने? वो मैं नहीं समझता वो क्या समझते हैं कि प्रॉफिट जो वर्ड है वो कितना बड़ा वर्ड है। प्रॉफिट कौन था? यशाया था, एलिया था, ठीक है, एक तरह से मूसा था, ठीक है। तो ये अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख देते हैं, और क्यों? हर बंदे को पता है कि भाई इसका भविष्य बताएंगे ना, तो लोग खुश हो जाएंगे, तो वो प्रीच करते हैं। फला बहन बैठी है आगे, सिस्टर आपने बुधवार को एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो आपकी अलमारी में टंग रही है, और भाई आपने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी जो फला जगह आपके बक्से में रखी है। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। कोई भी भविष्यवाणी जो प्रभु से ताल्लुक नहीं रखती वो भविष्यवाणी नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी वो है कि सिस्टर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु आपको चंगा करेगा। भविष्यवाणी ये है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओ खुदा आपको घर देगा, खुदा आपको नौकरी देगा, खुदा आपको संतान देगा, खुदा आपको आशीष देगा। वो भविष्यवाणी है। ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है,
ठीक है। अब ये क्या करती है, भविष्यवाणी करती है, पैसा कमा के देती है, और पौलुस के पीछे पीछे जाती है और क्या कहती है पौलुस से, ये मनुष्य वो है जो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और हमें उद्धार मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो कुछ गलत कह रही है भाई, कुछ गलत नहीं कह रही है। पौलुस क्यों दुखी हो रहा है, देखा पौलुस दुखी होता है, वो क्यों दुखी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि वो जो भी बोल रही है वो प्रभु की ओर से नहीं है, एक दुष्ट आत्मा उसे बुलवा रही है। ऐसा मत कहिए कि दुष्ट आत्मा प्रभु का नाम नहीं लेती, ठीक है, दुष्ट आत्मा उससे बुलवा रही है। पौलुस जब तंग हो जाता है तो उससे कहता है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसके अंदर से निकल जा, ठीक है। अब दुष्ट आत्मा निकल गई, अब भविष्य बतानी बंद हो गया, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए वो कमाती थी, अरे उन पे तो बहुत बड़ा दुख आ गया है, हमारे तो पैसे जाते रहे, हमारी तो इनकम खत्म हो गई, हमारा तो बिजनेस ठप हो गया है। उन्होंने कहा ये बंदे ने क्या कर दिया, उन्होंने कहा भैया, उन्होंने पौलुस वगैरह को पकड़ा, पौलुस सिलास को पकड़ा और प्रधानों के पास ले गए और जाके क्या इल्जाम लगाया, ये वो लोग हैं जो इस शहर में हलचल मचा रहे हैं। ओ मेरे अजीजों, जब प्रभु के लोग किसी के सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और उस जगह पे हलचल मच जाती है। जब प्रभु के लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और बंधन खुलते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, ओ वहां पे हलचल मच जाती है। पौलुस होता टेररिस्ट है, एक तरह का आत्मिक टेररिस्ट, जहां भी जाए उधम मचाना है, हालेलुया, ठीक है। उन लोगों ने उन्हें पकड़ा, उनके कपड़े फाड़े, ठीक है, बैतों से उसे मारा। आप सब जानते हैं पौलुस ने कहा 5 बार बैतों से, 5 बार कोड़ों से मुझे मारा गया, 3 बार बैतों से मुझे मारा गया, तीसरी बार शायद यही होगा कि उसे बैतों से मारा गया, ठीक है। और क्या किया, बंदी गृह में डाल दिया, और ना केवल बंदी गृह में डाला, लिखा अंदर ले जाके डाला, बंदी गृह के भी अंदर ले जाके डाला और उसके पांव को काठ में ठोक दिया, ठीक है। पहली बात उन्हें पकड़ा, कपड़े उतारे, बैतों से मारा, ठीक है, और जेल के अंदर ले गए ताकि इनकी आवाज भी बाहर ना आए, और उनके पैरों को काठ से ठोक दिया ताकि ये कहीं जा ना सके। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं, पढ़िएगा सिस्टर 25 से। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ सुनिए, इतने में मैं एक बात बताता हूँ आपको। कोई व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए और वो निर्दोष हो, गौर कीजिएगा, वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, वो डिप्रेशन से मर जाएगा, फांसी लगा लेगा। वो कहेगा मेरे माँ बाप ने मेरा यकीन नहीं किया, रिश्तेदारों ने मेरा यकीन नहीं किया, वकीलों ने मेरा यकीन नहीं किया, मजिस्ट्रेट ने भी मेरा यकीन नहीं किया, ठीक है। और वो उन लोगों के बीच में है, किन लोगों के बीच में है, ये लोग चोर, उचक्के, डकैत, बड़े बड़े, ठीक है। वो तो डिप्रेशन से ही मर जाएगा, जिंदगी में डिप्रेशन आ जाता है, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मेरे साथ कैसा ये सब क्यों हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है केस थोड़ा फर्क है, वो चोरों के बीच में है, वो उचक्कों के बीच में है, वो जेब कतरों के बीच में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। ओ हालेलुया, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तो क्या हो गया, कैदी सुनकर, और कैदी सुन रहे हैं मजे से, और रात का आधे रात से ज्यादा हो गई। अब क्या होता है, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हालेलुया, क्या आया, भूकंप, हाँ भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई, नींव हिल गई। हालेलुया, उनकी प्रार्थना से, उनकी वर्शिप से, उनकी आराधना स्तुति से, लिखा है जेल की नींव हिल गई। हालेलुया, जब आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप परमेश्वर को पुकारते हैं, आप उसकी स्तुति करते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, वो शैतान की नींवें हिल जाती हैं। हालेलुया, उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, आप उसकी नींवों को हिला सकते हैं अपनी आराधना स्तुति के द्वारा। आगे, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन, हालेलुया। पहला क्या हुआ,
भूकंप आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, नींव बंधन खुल गए। हालेलुया। ओ याद रखिए, आपकी आराधना, आपकी स्तुति आपके बंधनों को खोल देगी। वो आपके जीवन के अंधकार को ज्योति में बदल देगी। हालेलुया। शैतान ने जो पैरों को, होठों को, हृदय को, दिमाग को जकड़ रखा है, वो सारे बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु आपको आजाद कर देगा। लिखा है पहले भूकंप आया और वो जगह की नींव हिल गई, और दूसरा क्या हुआ, उनकी बेड़ियां खुल गई बिना चाबी के। हालेलुया। तीसरा, द्वार खुल गए। द्वार खुल गए। हालेलुया। ओ सारे द्वार। कभी ऐसा होता है आपके साथ, आप अपने बच्चे की एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। आपको पैसे की जरूरत है लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा। आप अपनी नौकरी को या नौकरी ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा है, ठीक है। आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे पैसे और आशीषें आपके जीवन में और आपके परिवार में आए, लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा है क्योंकि दरवाजे बंद हो रखे हैं। लेकिन सारे दरवाजे खुल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सारे बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम में। और जमीनों की और जिन जगहों की नींवें हिला दी जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, अपनी तरफ से ये परमेश्वर का वचन है। उन्होंने आराधना स्तुति करी है, वो आराधना स्तुति कर रहे हैं। वो किसी से डरे नहीं है, वो किसी से घबराए नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं है, बल्कि आनंद में। हालेलुया। और ये जो जेलर है वो आता है, जब ये सब होता है वो भाग के अंदर आता है। जेलर जो है वो वहां का इंचार्ज है, बहुत बड़ा, उसके कहे बिना कुछ भी नहीं होता वहां पे, ठीक है। लेकिन जब वो आकर देखता है भूडोल आया है, बंधन खुल गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं, तो जेलर को मालूम होता है ओ कोई ये बहुत बड़ी शक्ति मेरे सामने है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी शक्ति उससे मेरा सामना हो चुका है, जिसका सामना मैं नहीं कर सकता, जिससे मैं लड़ नहीं सकता, जिससे मैं बहस नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह उस कारागार के अंदर, उस जेल के अंदर स्वयं आ गया, उनके बंधनों को, उनके दरवाजों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब उसने क्या किया, तलवार निकाली, अपने आप को मारना चाहा। उस जमाने में ऐसा होता था, जो पहरेदार थे, अगर कैदी भाग गया है तो पहरेदारों को सजा देते थे, फांसी या गला काट देते थे। उसे मालूम था मेरा यही हाल होने वाला है? उसने कहा इससे पहले कि मुझे कोई मारे खुद ही मार लेता हूं। उसने तलवार ली। पौलुस ने कहा अपने आप को, तो अपने आप को रोक ले। हालेलुया। हम सब यही अपने आप को हानि ना पहुंचा। वो दिया गला के अंदर गया, कांपता हुआ पौलुस सिलास के सामने गिर गया। हालेलुया। और फिर क्या कहा, उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब देखिए, एक आराधना स्तुति करी गई और क्या क्या हुआ, बूढ़ों आ गया, बेटियां खुल गई हैं, दरवाजे खुल गए, ठीक है। वो जेलर जो उन्हें, जिसने उसे काट पर ढोका था, वो उनके पैरों में गिर गया है, और पैरों में गिर के क्या कहने लगा, हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह पे विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और उसने, उन लोगों ने क्या किया, उसको बिठाया, बाहर निकाला और सबको क्या सुनाया, वचन सुनाया। उसके घर के सभी लोगों को प्रभु का वचन सुना। देखिए, मैं पास्टर जी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ माफी मांग लेता हूँ। मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता जो अपनी चर्च के मेंबर से कहते हैं ऐसा है भैया, क्या हुआ, नौकरी नहीं मिल रही, बत्तीसवां ले लो,
क्या हुआ कि भाई पैसे की तंगी हो रही है, बपतिस्मा ले लो, ठीक है, बुखार हो रहा है, बपतिस्मा ले लो। मैं उन लोगों के बहुत बहुत फेवर में हूँ नहीं, ठीक है। वो भेड़ बकरियां नहीं है, आत्माएं हैं, हालेलुया। उन्हें जब तक ये नहीं पता बपतिस्मा क्या है, उन्हें जब तक ये नहीं पता हम बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं, मत दीजिए। ना खुद दोषी बनिए ना उन्हें दोषी बनाइए। जो बपतिस्मा लेने को तैयार होता है, टीच रैन, प्रीच रैन, उन्हें बताइए अब भी लेना है। अगर वो कहते हैं हाँ लेना है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हुआ। अच्छा आके देखिए, उसने लिखा और उनको पढ़ाया, उनको शिक्षा दी, सारी चीजें बताई हैं कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और परमेश्वर का वचन सुनाया। और उसी घड़ी उसे ले जाकर क्या करे, उनके घाव धोए, हालेलुया। और घाव धोने के बाद अपने घराने के साथ बपतिस्मा लिया। तब वो उनके घर ले गया और भोजन किया, भोजन कराया उन्हें, ठीक है। सारे घराने के समय आनंद किया और उसके बाद उन्हें कहा अब तुम जा सकते हो, हालेलुया। अब सुनिए एक आराधना स्तुति ने क्या कर दिया, हालेलुया। ओ एक आराधना स्तुति ने भूगोल ला दिया, एक आराधना स्तुति ने बंधन खोल दिए, एक आराधना स्तुति ने उन द्वारों को खोल दिया, एक आराधना स्तुति ने उस जेलर को जो कि रोमी था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, उनके कदमों में गिरा दिया, हालेलुया। उस आराधना स्तुति ने उसको और उसके परिवार को उद्धार दे दिया, हालेलुया। उसने उनके जख्मों को धोया और उनको अपने घर लेकर गया, नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया, हालेलुया। बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। हम लोग जब पहले कन्वेंशन होती थी, पहले खुली अभी माहौल खराब है, पहले ओपन एयर कन्वेंशन होती थी जो टेंट्स में होती थी, प्रभु के दास आते थे, ठीक है। उसके बाद आराधना स्तुति शुरू होती थी। कोई ऐसे गिर रहा है, कोई छू नहीं रहा है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, हालेलुया। कोई वहां गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, किसी के बंधन खुल रहे हैं, किसी को बीमारियों से आजादी मिल रही है, हालेलुया। वो आराधना स्तुति हो रही है जो परमेश्वर के स्वर को हिला रही है और उसके स्वर को हमारे बीच में लेकर आती है, हालेलुया। और जब वो हमारे बीच में होता है, किस चीज की कमी है, हालेलुया, किस चीज की कमी है। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, मैं निरंतर तेरी स्तुति करता रहूंगा और लगातार मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने जाने पे आशीष दे।